हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूविंग। मैं राइटिंग स्किल पर आज फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है जो हर बोर्ड एग्जाम में, यानी आप कह सकते हैं 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड में आते रहते हैं। तो कैसे लिखा जाए, उसका राइट फॉर्मेट क्या होता है, लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे अच्छे मार्क्स पाए जाएं, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, आप जो मैं फॉर्मेट, जो मैं तरीका बताने का प्रयास करूंगा, आपको सिखाऊंगा, आप उस पर लिखने का प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स मिल सकें और हर जगह एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी सप्लीमेंट्री चेक करने बैठे तो आपको अच्छे मार्क्स दे। तो देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट में सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर लिखा जाता है। एड्रेस ऑफ द सेंडर यानी भेजने वाले का पता। सपोज करिए कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूं तो सबसे ऊपर मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। दूसरे नंबर पे आपको डेट लिखना होता है और डेट का जो राइट फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां तरीका होता है, सपोज करिए कि आप 25 मार्च को डेट लिख रहे हो तो 25 मार्च, फिर यहां पे कॉमा डालेंगे, फिर यहां पे ईयर डालेंगे आप। दिस इज द राइट फॉर्मेशन टू राइट डेट। उसके बाद एक लाइन का गैप देना है आपको, फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिससे लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखना है उसके डिजिग्नेशन के साथ। सपोज करिए आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर ऑफ द हिंदू, द एडिटर ऑफ दैनिक जागरण, तो उसको लिखना होगा उसका एड्रेस। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, किस मुद्दे पर, कौन से मुद्दे पर आप लेटर लिखना चाहते हैं या कौन सा टॉपिक दिया है, तो उसको क्लियरली कम से कम शब्दों में अपने सब्जेक्ट को क्लियर लिख देना है। फिर आपको सैल्यूटेशन में जाना है कि सैल्यूटेशन में आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर या मैम भी आप लिख सकते हो। अगर आपको पता है कि वहां पे जेंट्स है तो आप सर लिखोगे, अगर आपको पता है कोई लेडी है तो मैडम। अगर आपको दोनों नहीं पता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद कंटेंट ऑफ द लेटर आपको लिखना है। कंप्लीट करने के बाद आप कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग वर्ड देना ना भूलिए, थैंकिंग यू। इसके बाद योर्स ट्रूली। यहां पे बच्चे जो होते हैं बार बार एक गलती करते हैं, जब योर्स में ये जो एस होता है वो एस लिखना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती यहां पे करते हैं, वो एस लिखना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर वहां से 1 नंबर कट कर लेता है। योर्स ट्रूली में अक्सर डबल एल लगा देते हैं, वहां पर डबल एल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। फेथफुली, सिंसियरली, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है तो इन चीजों पर बहुत ही विशेष ध्यान देता है कॉपी चेक करते वक्त। अगर आपने यहाँ पे गलती की तो आपके मार्क्स को कट कर लेगा। इसके बाद आप अपना नेम और आपका क्या पद है, डिजिग्नेशन, वो भी आपको मेंशन करना अनिवार्य है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में आप जो पत्र लिख रहा है उसने अपना एड्रेस लिखा, वो कहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक लिखा है सतधाम विद्या मंदिर, मानपुर, बारडोली, सूरत। दूसरा आपको डेट देखिए 2 मार्च 2025, ये मैंने एक डेट डाल दिया है इसमें। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट क्या होता है। अगर इस फॉर्मेट को, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को ऐसे लिख देते हैं कि 02/03/2025। आपको ध्यान देना, ये फॉर्मेट नहीं लिखना है, या तो ऐसे भी नहीं लिखना है कि 2/3/25। ये सभी फॉर्मेट गलत माने जाते हैं। इस फॉर्मेट पे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर कट कर लेगा। इसके बाद एडिटर्स टाइम्स ऑफ इंडिया, ये चीज आपको ध्यान देना है, उसका एड्रेस लिखना है। फिर सब्जेक्ट, देखिए कम से कम शब्दों में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को इतना लंबा खींच देते हैं कि खुद अपने आप में लेटर हो जाता है। तो हम यहाँ पे लेटर लिखने रहे हैं, उसका सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या होता है। सब्जेक्ट का उद्देश्य होता है कि रीडर का ध्यान सीधे उस सब्जेक्ट को पढ़ते ही समझ में आ जाए किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर पूरी लेटर लिखी गई है। अब इसके बाद यहाँ पे आप सर, मैडम
के साथ आप रिस्पेक्टेड ऐड कर सकते हो, सर मैडम भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। फिर आप लेटर लिखेंगे जहां पे आपका समाप्त हुआ, फिर आपको एक कंप्लीमेंट्री वर्ड लाइन लिख देनी है। इसके बाद योर्स फैथफुली, जैसा मैंने कहा कि एस आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर एस लिखने में आपने गलती किया, एग्जामिनर इसी 4 पॉइंट पे नजर रखता है। मैं वो 4 पॉइंट आपको पुनः मेंशन करता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि वो 4 पॉइंट एग्जामिनर क्या चेक करता है। सबसे पहले वो चेक करता है कि सेंडर का जो एड्रेस लिखा गया है वो सही तरीके से लिखा गया या नहीं। दूसरा, डेट का फॉर्मेट सही लिखा गया है या गलत लिखा गया। तीसरा, रिसीवर का एड्रेस और उसका डिजिग्नेशन सही से मेंशन किया गया या नहीं। और उसके बाद सब्जेक्ट देखता है। फिर चौथा, सीधे वो देखता है कि यहाँ पे योर्स फैथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली जो आपने लिखा है उसमें आपने एस लिखा है या नहीं। अगर यहाँ 4 पोर्शन आपके सही है तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाता है। और बाकी ये जो बीच के लेटर आप लिखते हो, कंटेंट लिखते हो, उसमें वो थोड़ी बहुत गलतियां रहती भी हैं तो उसे वह एक्सक्यूज ले लेता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने का प्रयास करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और ये वीडियो यदि पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, और कमेंट मत देना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। हम आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। थैंक यू।